बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मौका हिंदू गर्जना रैली का था, जिला छिंदवाड़ा था और मंच से दहाड़ रहे थे टी राजा, वो नाम जो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहता है, वो इंसान जो अक्सर विवादित बोल देता है और वो नेता जो हिंदुत्व की बात करने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुत्व के बहाने क्यों आग वाले शोले छोड़े जाते हैं, क्योंकि एक बार फिर से छिंदवाड़ा में टी राजा ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि शिवाजी महाराज के पास ऐसे सैनिक थे जो 100 पर भारी थे। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या शिवाजी महाराज का नाम लेकर भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ टी राजा के बयान पर सियासत आउट ऑफ कंट्रोल है। कांग्रेस ने टी राजा पर महाप्रहार किया तो बीजेपी नेताओं की ओर से भी बयान दिया गया। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो भी सुनिए। ये उस विचारधारा के लोग हैं, ये वाकई में तलवार और लट्ठी हाथ में देना चाहते हैं युवाओं के, कलम देना नहीं चाहते शिक्षा की। तभी तो सारे शिक्षा के मंदिर बंद करके और दारू के मंदिर खुलवा रहे हैं। ये वो सरकार है। और मैं कहता हूं अगर इस तरह का बयान जिस भी विधायक ने या जनप्रतिनिधि ने दिया हो, किसी दल का हो, उसके खिलाफ तत्काल एक्शन होना चाहिए। टी राजा साहब तेलंगाना हैदराबाद तक सीमित है। आजकल उन्हें भी पता है कि राष्ट्र विरोधी हिंसक विचारधारा वाले तलवारों तक सीमित नहीं है। तो देखिए, नेताओं को नसीहत दे दी है। अब क्या ऐसे में मुसीबत बढ़ेगी, क्योंकि टी राजा ने जिस तरह का बयान दिया है, विवादित बयान, हालांकि कोई पहली बार नहीं, इसके पहले कई बयान दे चुके हैं। राजेश करमेले हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ गए हैं। राजेश, विवादित बयान टी राजा ने दिया है जिस पर अब रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इनकी बयानबाजी के बाद से रिएक्शन का दौर तेज हो गया था। कल रात में ये रैली थी, लगातार इनके बयान सामने आते रहे। मंच से इन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरह के बयान दिए, उसको लेकर रात से ही प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। आज सुबह कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने रिएक्शंस देना शुरू किए हैं। शहर में चर्चा का माहौल है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सार्वजनिक तौर पर मंच से युवाओं की भारी भीड़ के बीच इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। साफ तौर पे ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उकसाने वाले बयान है और इसका असर खराब हो सकता है। इसको लेकर के दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेश, प्रतिक्रियाएं तो व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से ये बयान दिया गया, भरे मंच से युवाओं को लेकर बड़ी बातें कही गई, राजनीति को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को राजनीति में नहीं भेजूंगा। इस पर वहां के लोगों का क्या रिएक्शन देखने को मिल रहा है, राजेश? जी देखिए, कल जिस तरह की भीड़ वहां मौजूद थी, जिस तरह का युवा वर्ग वहां मौजूद था, उनमें उत्साह जरूर दिखा, लेकिन इस तरह के बयानों ने एक नई दिशा देने का काम किया है। वहां पे यहाँ के जो राजनेता है उनका साफ तौर पे कहना है कि ये बयान पूरी तरीके से वे खारिज करते हैं। जहां तक राजनीति में आने का सवाल है तो राजनीति सेवा का भी माध्यम होती है, अकेले विवाद का विषय नहीं होती है। आपको एक चीज और बता दूं कि टी राजा के आने के पहले पुलिस और प्रशासन ने आयोजकों से जरूर इस बात की अपील की थी, इस बात को लेकर के उन्हें निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह का ऐसा माहौल खराब ना हो और विवादित बयान ना सामने आए, इस तरीके की ताकीद कर दी जाए। लेकिन बावजूद इसके मंच से जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की बातें सामने आई हैं, उस तरह से प्रशासन और पुलिस के लिए भी ये चिंता का विषय बना हुआ है। जी बिल्कुल राजेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। कांग्रेस से भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बयान आपने सुना होगा टी राजा का, क्या इसे भड़काने की कोशिश माना जाए? कैसे देखते हैं आप इस बयान को, भूपेंद्र जी? निश्चित रूप से ऐसे बयानों को जो है हेट स्पीच के अंदर लेना चाहिए और उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब इनकी नफरत की दुकान तेलंगाना में चलनी बंद हो गई है, तो अब ये दूसरे राज्यों में जाके नफरत फैला रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भूपेंद्र जी, मंच से, क्योंकि जिस कार्यक्रम में टी राजा ने बयान दिया, उस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद थे। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि टी राजा सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित हैं, लेकिन यहाँ आकर मध्य प्रदेश के युवाओं को सामने इस तरह का बयान देना, इसे लेकर क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ इस तरह की धूर्तता लगातार करते रहते हैं कि उनके पेड़ वो ही बेचते हैं।
तेलंगाना के टी राजा को यहाँ कौन जानता है मध्य प्रदेश में? तो भीड़ तो उन्हीं ने भेजी होगी और दूर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं कि आग लगेगी तो बोलेंगे, नहीं लगेगी तो अपन टेस्ट हो जाएगा। ये इनकी पुरानी रणनीति है और उसी रणनीति के आधार पर ये लोग काम करते रहते हैं। तो ये तो लैब टेस्टिंग हो रही है और इससे जो है प्रदेश की जो अमन चैन की जो एक परंपरा है उसको खतरा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, टी राजा ने विवादित बयान दिया कि नेतागिरी करो, हिंदुत्व के लिए काम करो, युद्ध का समय है आने वाला समय और ऐसे में तैयार रहना होगा। अब इस पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, जहां इसे भड़काने वाला बयान भी बताया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया इस पर यह सामने आई है कि टी राजा सिर्फ तेलंगाना तक ही सीमित हैं और अब देखना होगा कि इस बयान को लेकर आगे क्या रिएक्शन सामने आते हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में ये बयान टी राजा ने दिया और इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से इस बयान को, क्या ये भड़काने की कोशिश है भरे मन से युवाओं के सामने इस तरह का बयान देना? देखिए ऋतु जी, टी राजा जी जो बता रहे हैं कि बच्चों को जिम जाना चाहिए, कसरत करना चाहिए, इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? और वो तो सिर्फ जिम के लिए बता रहे हैं और वीर शिवाजी की जो सैनिक थे उनके बारे में बताने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो आदमी सनातन के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, अगर वो अपने साथ अपने समर्थकों को अगर इस बात को बताता है तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्गेश जी, वो तो ये भी कह रहे हैं कि वो राजनीति में अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। राजनीति को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दुर्गेश जी देखिए, ये वो किसी एक निजी कार्यक्रम में पधारे हुए हैं वहाँ पे और उस समय पे उन्होंने जिस बात को बोला है वो बच्चों से आह्वान कर रहे हैं कि आपको जिम जाना है, कसरत करना है और अब हमेशा चूंकि जिस तरह से जिहादी मानसिकता, विकृत मानसिकता हम देख रहे हैं कि पिछले कई समय से थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पत्थरबाज, क्यों हमारे ही जुलूसों पर, हमारे ही धर्म के कार्यक्रमों पर पत्थरबाजी की जाती है। तो ये सब चीजें देख के उन्होंने जिस बात को इंगित किया है और मुझे लगता है कि वो इसको इसी उसमें लेना चाहिए, कहीं भड़काने का काम नहीं है। आज अगर आप टीवी पर अगर आप एंकरिंग कर रही हैं तो आप अपना धर्म निभा रही हैं। मैं अगर प्रवक्ता के रूप में आपसे बात कर रहा हूं तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। दुर्गेश जी, लेकिन मैं समाचार सुना रही हूँ ना लोगों को, मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैं व्यक्तिगत राय के रूप में राजनीति के लिए किसी कड़े शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आने वाला समय जो है वो धर्म युद्ध का है। मैं किसी जाति विशेष, वर्ग विशेष का इसमें उल्लेख भी नहीं कर रही हूँ। दुर्गेश जी, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।